सो अगर आप इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दोगे तो पहला नंबर तो थैंक यू सो मच अगर आप इतने टाइम देखने आए हो वीडियो। तो सेकेंड नंबर इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दोगे या इंडियन नेवी का एग्जाम दोगे वो कैप्स का एक अलग रूल रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर किसी भी टॉपिक पे वीक पढ़ रहे हो ना, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप वो कमेंट करिएगा, तो मैं आपका वो टॉपिक अगले मतलब कुछ दिनों में कवर अप करा दूंगा और बेहतर ढंग से, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मोस्टली कैंडिडेट गलती करता है, तो मैं तब तक ये सेशन चालू रखूंगा जब तक मेरा लास्ट पॉपअप नहीं आ जाएगा, मतलब कि लैपटॉप की बैटरी ऑफ होने का। लगभग 20-30 मैंने यहाँ पे प्लान कर रखे कि 200 मीनिंग मुझे आपको करानी है, जो प्रीवियस टाइम एग्जाम में आज क्यों हुई है, थोड़ा सा रिव्यू के बेसिस पे, और ऐसे ही आपको थोड़ा सा एग्जाम रिलेवेंट होंगी वो चीजें हमें यहाँ पे आपको करानी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है और आप जरूर स्कोर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 60 to 70 मीनिंग मैंने ली है और मेरा 200 मीनिंग मतलब 2 सेशन में मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल ONLINE ऑनलाइन एजुकेशन EDUCATION पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रखा है, जाकर के जुड़ सकते हो। लगभग 26,000 लोग वहां पे भी हैं, तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पता नहीं चलो क्या बताऊं। तो फर्स्ट नंबर क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड मीनिंग अपने को यहाँ पे चुनना है। मैं कोशिश करूंगा आपको जो मीनिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो मैं आपको बताता चलूंगा। ओके, तो गलत अपने को यहाँ पे मीनिंग चुननी है। तो पहला नंबर कॉमिट है। ओके, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो कॉमिट COMMIT, हमेशा याद रखो कॉम प्लस मीट। कॉम भाई हमें कॉम है, क्या हमें कॉम है मतलब काम है, कॉम प्लस मीट बराबर कॉमिट, कॉम मीट। हमेशा देखो आप रट्टाफिकेशन करोगे नहीं याद कर पाओगे, रिलेट करो, थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश करो। कॉम प्लस मीट बराबर कॉमिट, ठीक है, लाइक एक्सेप्ट करना होता है, कॉमिट स्वीकार करना होता है। ओके, कॉमेडियन, बिल्कुल जैसा आप कम और डाई, ठीक है, डाई DIA डाई, डियन डियान, दिया याद कर लो भाई, कम COME, इधर से लिखो कम COME प्लस, रुकिएगा कैंडिडेट थोड़ा सा ये स्क्रीन हल रही है किस वजह से, हाँ अब ठीक है। क्लियर हो जा भाई। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ में मीनिंग्स भी कराता चलूं, तो एक साथ काफी सारे अपने काम हो जाएंगे। कॉमेडियन, कॉम प्लस DIAN, डी दिया प्लस एन, कम दिया कम दिया कम दिया, कॉमेडियन, कम दिया और यन, मतलब कि पूरा का पूरा आप ना करो, पूरा का पूरा मत करो, ऐसे ही रिलेट करके याद करो, मतलब आधे आधे अक्षर में डिवाइड कर लो। जैसे कॉमेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमेडी, कॉमेडी में डबल M होता है, डबल T होता है, डबल E होता है, कॉमेडी में डबल M डबल T डबल E, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तीनों मीनिंग है ना, ये बिल्कुल सही है। आपकी मीनिंग क्या उनसे गलत है, कम्युनिकेशन, जो आपकी कम्युनिकेशन मीनिंग है यहाँ पे गलत है। क्या होता है कम्युनिकेशन की मीनिंग आप सभी को पता है, तो COMM होता है, क्या होता है COMM होता है। तो यहाँ पे आपने गलती की, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मतलब राइट था आपका। ओके, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी से लाइक कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, तो डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं सारे का सारे आपको एंटोनिम, साइनोनिम और उसका मीनिंग, साथ में आपको इरर मीनिंग चारों बताते चलूंगा, और जो इडियम एंड सब्स्टिट्यूशन बनते होंगे वो भी जरूर बताएंगे। ओके, तो कम्युनिकेशन की स्पेलिंग आप लिखिए, ठीक है। कन्वर्सेशन होता है COMMU, ठीक है, NICATION। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, बातचीत करना। ओके, तो इस मीनिंग का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग कौन सी अपनी, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि अपने को यहाँ पे राइट वाली मीनिंग चुनना है। 3 मीनिंग यहाँ पे गलत है। ओके, मैंने कल एक सेशन कराया था प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें एक मीनिंग मैंने कराई थी हाइट एंड, आपको बताया था। दूसरी मीनिंग थी लेकिन मैंने हाइट से रिलेट किया था। तो चलो, तो गलत मीनिंग कौन सी होगी ये हमें छांटना है। तो पहले नंबर देखो हाइट एंड, याद करने के लिए कैसे करोगे, हाइट में, हाइट में देखो, हाइट में क्या है, HEIGSTEN, हाइट एंड, हाइट आपको याद होगी, हाइट, ठीक है, हाइट में ही EN आपको जोड़ दिया जाता है। गलती यहाँ पे वैसे कैंडिडेट करते हैं, हाई HIEGSTEN, हाइटेन, हाइटेन। ओके, 8 की स्पेलिंग याद है आपको, EI होता है GST, EIGST, तो यहाँ पे याद रखना GST, बस इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, I पहले आएगा, E बाद में आएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, अच्छा ये गलत लिखी हुई है ना मीनिंग,
ये मीनिंग गलत लिखी हुई है अपने को, वही तो मैंने कहा ये अपन सही लिख रहे थे, ये मीनिंग गलत लिखी हुई है हाइटन, ठीक है, HEI होता है ना, ये गलत है यहाँ पे, ये मीनिंग गलत हो गई, HEI होता है, हाइट की स्पेलिंग से ही तो हाइटन बना है, और हाइट क्या होती है HEIGST, और हाइट में हम 8 निकालते हैं, वही मैंने कहा कि 8 अपना निकल नहीं रहा है, गलती है, यहाँ पे अपने को करेक्ट वाली मीनिंग चुनना है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, रिपीटिशन, रिपीटिशन REPI होता ही नहीं है, रिपीटेशन REPI होता ही नहीं है, रिपीटेशन में क्या होता है देखो आगे, एग्रावेट, एग्रावेट लाइक होता है थोड़ा सा बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा कर ऐसे बोलते हैं। एकॉम्प्लिश क्या होता है, एकॉम्प्लिश लाइक सह अपराधी, साथी जिसे बोलते हैं, मतलब आपके साथ में एकॉम्प्लिश लाइक किसी साथ, मतलब साथ देने वाला, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, उसे हम एकॉम्प्लिश बोलते हैं। तो इसका राइट मीनिंग यहाँ पे एकॉम्प्लिश ही होगा, एकॉम्प्लिश, एकॉम्प्लिश ही होगा इसका राइट मीनिंग, ओके, ACCOMPLI, एकॉम्प्लिश। एकॉम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, एकॉम्प्लिश का मतलब होता है कि थोड़ा सा कम टाइप में अपराध करने में सहायक होने वाला, मैंने आपको बताया ना, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मीनिंग क्यों यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे राइट मीनिंग ये हो गई एकॉम्प्लिश, एग्रावेट होता है, ये गलत लिखा है, AG होता है, और रिपीटिशन, रिपीटिशन यहाँ पे I थोड़ी होगा। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रिपीटिशन तो मीनिंग आपको पता ही होगी ना, रिपीट से बनी होती है, रिपीट मतलब क्या होता है दोहराना, एग्रावेट लाइक बढ़ाना। आगे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, अपने को गलत मीनिंग चुनना है, 3 मीनिंग सही है, 1 गलत है, ठीक है, कौन सी गलत है, बिल्कुल 70 सिंपल सी मीनिंग है, ABCD मतलब 14 15 16 17, मतलब 17th और 14th। अब यहाँ पे एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि गलत कौन सी है वो हमें चुनना है। 17th, 7 और 3, भाई 17th सिंपल होता है, देखो 17th को याद करने का ट्रिक, ऐसा 17th याद करोगे गलत हो सकता है, मैं आपको बताऊं 7, देखो SEVEN 7 प्लस टीन, 17 बन गया, और TH याद कर लो, 17th बताना है ना, तो 7 और टीन, टीन TEEN और 10th, ये देखो ये भाई अभी चार्ज का अलग ही सिस्टम, कोई टेंशन मत लेना, मैं जल्दी आपको ये सारी की सारी कवर करा दूंगा, ठीक है। 17th हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 14th, 15th, 15th बिल्कुल सही है, 15th FIF होता है 15th में, FIF और 15, तो 5th then 10 then TH, 15th हो गया। 14th 4th then 10th बिल्कुल सही है, ये वाली 14th आपकी गलत है, ये वाली 14th आपकी गलत है, ठीक है, ये वाली राइट होगी, 10th होगा, टाई नहीं होगा यहाँ पे, TEE होगा, तो 14th ये वाला राइट होगा, ये वाली राइट होगी, ये वाली राइट होगी, ये गलत हो जाएगा। 4 then 10 then TH, ऐसे 7 then 10 then TH, धन मतलब कि प्लस, मैं यहाँ पे जोड़ के ऐड करके आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कभी भी गलती मत करो। जैसे कि मैं आपको एक मीनिंग बताऊं, सुपरिंटेंडेंट सुना होगा, आप अपनी कॉपी पे लिख लो, अगर सेशन देख रहे हो तो लिखो, लिख लिया, अब मैं बताता हूं, लो सुपर इन टेंडेंट मिला लो, लो पहले मैंने सुपर लिख दिया, फिर मैंने इन लिख दिया, फिर मैंने 10 लिख दिया, फिर मैंने डेंट लिख दिया, खत्म, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। एडवाइसेबल, एडवाइजेबल कुछ नहीं, एडवाइस लिखा, साथ में एबल लिख दिया, हो गई एडवाइसेबल, मतलब कि रिलेट करके याद करोगे ना तो गलतियां नहीं होगी आपसे कभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट को थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बता दो, देखो मॉक लगाते रहना, आप कहीं पे भी लगाओ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा एप्लीकेशन पे लगा सकते हो, एग्जाम रिलेवेंट है, हाँ, और भी आपको बेहतर कहीं पे लगता हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर में कर लो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक लगाने के फायदे क्या होते हैं बताता हूँ, रैंकिंग देख पाते हो, ठीक है, एनालिसिस करते हो तो एक पता चलता रहता है कहाँ पे स्टैंड में, बिना पेपर में बिना मॉक लगाए पहुंचोगे ना, बहुत प्रेशर आएगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैं परीक्षा एप्लीकेशन आपको रिकमेंड कर देता हूँ, ये देखो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बहुत सारे वहाँ पे टेस्ट है, आपको एयरफोर्स एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट करने हैं, तो एयरफोर्स के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना और आ जाओगे। एक सेकंड रुक जा भाई, ऐसे हो जाने देते हैं, ये एयरफोर्स हो ही नहीं रहा है, रुक मैं आपको बताता हूँ कैंडिडेट्स, हाँ आ गए, ये देखो टेस्ट पे हम यहाँ पे पहुंचे, बहुत सारे टेस्ट अपने सामने। अब कोई भी टेस्ट आपको बाई करना है, अग्निवीर जैसे कि ये मैंने टेस्ट कुछ बाई कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है,
और यहाँ पे अग्निवीर एक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अनलॉक नाउ पे क्लिक करते हैं, कोड का ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन D50 कूपन कोड देखो ONLINE D50, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, अप्लाई कर देना और 175 रुपीज में ऑनलाइन मॉक लगा सकते हो। बाकी इट्स योर चॉइस, डेफिनेटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर मॉक लगाओगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फायदा क्या होगा, आप भाई रैंकिंग देख पाओगे, आपसे कितने आ गए आ रहे, और उसका एनालिसिस करोगे तो थोड़ा सा आप सभी के लिए बेहतर होने वाला है। बाकी आप सभी की इच्छा, मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, बेहतर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एग्जाम दोगे, अगर मॉक लगा के जाओगे तो बेहतर ही रहेगा। बाकी कोड मैं बता देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ ONLINE D50, इसका यूज जरूर करना, क्योंकि अगर इसका यूज करोगे तो मुझे भी 50 रुपीज मिलेंगे पर कोड। ठीक है, ऑनलाइन D50। चलो नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत मीनिंग को चुनना है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। अननेसेसरी लिखा हुआ है, अननेसेसरी लिखा हुआ है। 4 नंबर के अपने को राइट मीनिंग चुनना है, सिंपल सी। अननर्व बिल्कुल सही है, नर्वस मीनिंग सुना है ना, नर्वस वही है। अन प्लस नर्व, अननर्व बिल्कुल सही है, अननर्व यही होता है, UN अननर्व, आप ऐसे ही ये रिलेट करो। अननर्व का जो मीनिंग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक शांति लेना होता है, शांत लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अननर्विंग इसी से बना है, सिंपल हो जाएगा। अननर्विंग चेंजिंग सेम टू सेम है ना, अननर्विंग कुछ भी इसमें गलती नहीं है, इसे होता है शांत लेना, शांत रहना टाइप में। अननेसेसरी, नेसेसरी याद करो, नेसेसरी हमेशा NECESSARY। ठीक है, नेसेसरी में एक मीनिंग यहाँ पे आपको याद कर लिया नहीं, सेस, इसी में गलती होती है, सेस CESS। भाई देखो, अन तो हटा दो, अन को कोई जरूरत नहीं, जब आपको अननेसेसरी आएगी तो अन तो आप अपने आप लगा ही दोगे, UN नेसेसरी याद करो। तो LE इतना पता हो गया, मैंने आपको क्या बोला, सेस भर याद रखो, सेस CESS। ओके, अरे तो आप ऐसे ही बोल दोगे, अननेसेसरी बोला है तो UN आगे लगा दो, अननेसेसरी बिल्कुल सही होगी, अननेसेसरली ये गलत हो गई, ये यहाँ पे गलत हो गई मीनिंग। तो चलो 4 का अपने को क्या बताना, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ये मीनिंग रॉन्ग है। बाकी तीनों की तीनों हमने राइट निकाल ली, तो ये हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे अननेसेसरी लाइक क्या होता है, जो चीज जरूरत नहीं है। नेसेसरी लाइक क्या होता है, आवश्यकता, और अननेसेसरी लाइक ये चीज हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ओके, नेक्स्ट मीनिंग क्यों यहाँ पे बढ़ता है, इसे मैं क्लियर कर देता हूं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो क्या है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अपने को कोई नहीं, ये सिंपल होती है, ये डिफिकल्ट नहीं होती। कैंपेन, कैंपेन लाइक होता है ना कि भाई हम आज उस कैंपेन में, ये नेता लोगों के मुंह से ज्यादा सुनते होंगे, कुछ आपके दोस्त होंगे युवा पीढ़ी टाइप के, कि भाई उनको मजा आता होगा नेतागिरी करने में, उनके लिए मीनिंग है 5 नंबर। तो अपने को राइट सुनना है, कैंपेन तो PAI होता है, तो इस पे नहीं होगा, इस PAI यहाँ पे है, PAI यहाँ पे भी है, कैंपेन। ठीक है, कैंपेन्स होता है तो कैंपेन्स। ठीक है, तो CAMPAIGNS बिल्कुल सही मीनिंग हो जाएगी, कैंपेन्स। ओके, ओ भाई रुकिएगा कैंडिडेट्स, मैं कुछ जुगाड़ सेट करता हूँ, हाँ, नहीं तो ये तो अभी 5 मिनट 5 मीनिंग हुई है, मैंने बोला था कि लगभग 100 मीनिंग कराएंगे। नहीं वो नहीं, थोड़ा चार्जिंग लाओ यार, चल रहा है सेशन, रुकिएगा मैं कुछ जुगाड़ सेट करता हूँ। लगा दो उधर से, अगर पॉसिबल हो बढ़ा के लगा दो उधर से। हाँ लगा दो, लगा, नहीं आएगा, बस लगा। चलो ठीक है, अब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी ये जो साउंड हुआ इसके लिए सॉरी, बट अभी कोई दिक्कत नहीं। कैंपेन हम देख रहे थे, कैंपेन ये वाली मीनिंग बिल्कुल राइट हो जाएगी। ठीक है, कैंपेन होता है यहाँ पे एनी बेमतलब में दे रखा है। ठीक है, कैंपेन होता है AIGNS होता है, AIGNS होता है, GNS होता है, कैंपेन्स नहीं होता है। एनी ये एक्स्ट्रा दे रखा है, यहाँ पे भी एनी एक्स्ट्रा दे रखा है, ये नहीं होता है कैंपेन, कैंप और N, AIGN। ठीक है, कैंपेन। ओके, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, कैंपेन मीनिंग समझ गए। मेंटेनेंस को कभी गलत ही नहीं करोगे मीनिंग, अभी आज के बाद कभी गलत नहीं करोगे, ऐसे ही मैं बता दूंगा, कभी गलत ही नहीं करोगे। मेंटेनेंस कठिन लग रही होगी, मेंटेनेंस क्या होता है, रख रखाव सुधार करना, यहाँ पे लिखता हूं मैं मेन 10। ठीक है, और एंस, भाई एंस तो सब में है ना, ANCE, ये तो पता होगा, इंस नहीं होता, मेंटेनेंस होता है, नेंस NANCE, ये एंस तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब तो मैंने क्या बोला,
भाई कोई काम कर रहे थे, मैंने बोला भाई मेन जो 10 लोग हो ना उन्हीं को भेजना काम के लिए, मेंटेनेंस रख रखाव होता है ना, मतलब सुधार करने के लिए, भाई मेन 10 लोगों की काम पे भेजना, क्या होगा मेन 10 एंस, मेन 10 लोगों को ही भेजना, मेन 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 नहीं होगा, मेन, मैंने कहा मेन, मुख्य 10 लोगों को ही काम पे भेजना भाई, ठीक है, तो मेन 10 को भेजना काम पे, तो मेंटेनेंस हो गया। कभी भूलोगे मेंटेनेंस आएगी क्या दिमाग में आएगा, मेन 10 और नेंस, मैंने क्या बोला सुपरिंटेंडेंट, सुपर देन इन देन 10 देन इंट, ठीक है डेंट, ओके, तो इस तरह से याद हो जाएगी। 7 नंबर सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत मीनिंग अपने को चुनना है। एक सेल बाहर करना बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे इतना तो सिंपल आई थिंक सभी को पता ही होगा। एग्जाम्प्ट 7 नंबर अपने को गलत चुनना है यहाँ पे 7 नंबर पे, एग्जाम्प्ट ये भी वही हो जाती है बाहर, ठीक है। एग्जाम्पल आप हमेशा लिखते रहते हो EXAMPLE, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पलीफाई ये मीनिंग यहाँ पे गलत हो गई, एग्जाम्पलीफाई ये मीनिंग यहाँ पे नहीं गलत हो गई। एग्जाम्पलीफाई कोई मीनिंग बनती है, एग्जाम्पलीफाई, ठीक है, एग्जाम्पलीफाई तो इसकी LIFY होता है, एग्जाम्पलीफाई जो होता है EXE होता है। एग्जाम्पलीफाई अगर बात करो तो EXE होता है, ये मतलब एक उदाहरण ही देना होता है, लेकिन वो मीनिंग भी गलत दे रखा है। उसकी मीनिंग अगर मैं बोलूं एग्जाम्पलीफाई की तो होती है वो EXEMPLIFY, एग्जाम्पलीफाई, ओके। इसका मतलब क्या होता है, लाइक किसी चीज का उदाहरण देना। 7 नंबर पे 8 बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत चुनना है अपने को, फिर से अच्छी मीनिंग्स है यहाँ पे 8 नंबर पे। 3 राइट है, बाकी सब सही है। तो देख लो थर्मोमीटर जैसे बोला जाता है बिल्कुल उसी टाइप में आ जाता है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, मीटर की याद रखना, कभी कभी मीटर की गलत कर देता है, मीटर METER, बस थर्मोमीटर बिल्कुल राइट मीनिंग है, ठीक। बैरिकेड, बैरिकेडिंग, थर्मोमीटर तो जान गए ना, इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर आपका बैरिकेडिंग, बैरिकेडिंग सुना नहीं है भाई, गाड़ी भाई घुमा ले, भाई गाड़ी घुमा ले, आगे बैरिकेडिंग लगी है। बैरिकेडिंग क्या मतलब, क्या बैरिकेडिंग लाइक वो रोका गया, रोका जा रहा है ऐसे करके, तो बैरिकेडिंग तो हो जाएगा रोकना। बैरिकेड बिल्कुल सही मीनिंग है यहाँ पे, बैरिकेड में कुछ भी गलती नहीं है, डबल R ही होता है बैरिकेड, बिल्कुल सही मीनिंग है बैरिकेड, ओके। थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, स्पेलिंग देखो, और अगली मीनिंग क्या है ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेसी आपने सुना होगा BUREAUCR, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पे मीनिंग जो गलती है 8 का ऑप्शन नंबर बी पे गलती है, ब्यूरोक्रेटिक पे यहाँ पे गलती है। कौन सी मीनिंग होगी ब्यूरोक्रेटिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी आपको याद होगी तो आप ये इजीली कर पाओगे। मैं यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी लिख देता हूँ, क्या होती है ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही होता है ब्यूरोक्रेसी का मतलब, पता है BUREAUCRACY, ठीक है। इधर इसमें गलती कर दी इन्होंने। ब्यूरोक्रेसी की मीनिंग आप याद रखना BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट थेराप्यूटिक, इसका मीनिंग क्या होता है, थेराप्यूटिक जो एक मीनिंग दे रखी है यहाँ पे क्या है, THERA, थेरेपी से आप लोग याद कर सकते हो, थेरेपी THERA, थोड़ा सा दिमाग पे, थेरेप्यूटिक इसका चिकित्सीय होता है, इसका मतलब क्या होता है चिकित्सीय होता है, बिल्कुल सही मीनिंग है यहाँ पे, इसमें कोई भी गलती नहीं, थेरेपी से मीनिंग बनी हुई है, थेरेपी से मीनिंग बनी हुई है थेरेप्यूटिक। थेरेपी आपने सुना होगा ना, THERAPY, थेरेपी PY, थेरेप्यूटिक बना दिया, चिकित्सीय इसका मतलब होता है, थेरेपी से मीनिंग बनी हुई है थेरेपी, THERAPY होता है थेरेपी की स्पेलिंग, और थेरेप्यूटिक UTI से और जोड़ दिया है आई हटा करके, ओके। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, ये हमने कर लिया ना, हाँ 7 8 हो गई है, 9 भी हो गई है, 10 नंबर भी कर लिया हमने, अच्छा 10 नहीं की। आर्गुमेंट बिल्कुल सरल है, आर्गुमेंट 10 नंबर मीनिंग अपने को बताना है, क्या होगा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कुछ भी नहीं, जैसे बोला जाता है वैसे कर दो, आर्गुमेंट, ARGUMENT, ARGU खत्म, ARGU एक्स्ट्रा ई दे रखा है, ARGUMENT सर गलत हो गया, ARGUMENT बिल्कुल सही हो गई। मीनिंग नंबर यहाँ पे कौन सी राइट होगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया। आप अपना स्कोर बताइए कितना स्कोर रहा। आर्गुमेंट क्या होता है, बहस करना किसी से बेमतलब वाली, ठीक है। आगे बढ़ो यहाँ पे, रिपोर्ट, रिपोर्ट, परपोर्ट, सपोर्ट। एक चीज तो आपको पता होगी नंबर पे यहाँ पे जो दे रखा है कि गलती तो या तो फर्स्ट में होगी या तो सी पे होगी, मतलब या तो फर्स्ट ऑप्शन पे होगी या थर्ड ऑप्शन पे, क्योंकि उसी का कुछ ना कुछ दे रखा है। रिपोर्ट और रिपोर्ट
ठीक है। अब सपोर्ट तो आप सभी जानते होंगे। परपोर्ट एक मीनिंग दे रखी है यहाँ पे। परपोर्ट का मतलब क्या होता है? परपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो परपोर्ट का जो मतलब होता है, सपोर्ट तो सहायता करना, परपोर्ट क्या मतलब एक इच्छा होती है, लाइक अभिलाषा, कामना, मनोकामना, डिजायर, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइक जिसे बोलते हैं, वो होती है आपका यहाँ पे परपोर्ट। आगे यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, और रेपोर्ट एक मीनिंग दे रखी है, RAPPORT। अगर बात करता हूँ रेपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, RAPPORT। रेपोर्ट की बात कर लेते हैं तो रेपोर्ट लाइक रिलेशन होता है, और RAPPORT होता है, रेपोर्ट लाइक रिलेशन होता है, संबंध जिसे हम बोलते हैं वो होता है, ठीक है, कनेक्शन, रिलेशन, ठीक है, एफिनिटी, बॉन्ड, आपने एक मीनिंग सुनी होगी, बॉन्ड, BOND, वही तो रेपोर्ट होता है, ठीक है भाई। जब कोई रिपोर्ट करता है तो अपना एक बॉन्ड बन जाता है, उससे क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। मीनिंग यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुई, मतलब 11 नंबर मीनिंग है, ओके। मैंने 10 के पार्ट में ऐड किए, तो राइट रॉन्ग मीनिंग यहाँ पे, ये रिपोर्ट गलत है, यहाँ पे इसका कुछ भी मतलब नहीं होता, RA होता है, इसका मतलब होता है बॉन्ड, ठीक है, किसी से कनेक्शन बन जाना। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड अपने को बताना है, क्यूरियस, बिल्कुल सरल सी मीनिंग है, CURIOUS, गलत मीनिंग अपने को बताना है। क्यूरियस बिल्कुल सही होती है, किसी चीज की जानने के लिए इच्छुक, ठीक है, किसी चीज को जानने के लिए इच्छुक, जिज्ञासु, हिंदी में इसे बोलते हैं, क्यूरियस हो जाता है। कर्स माने अभिशाप होता है, कर्स माने अभिशाप होता है। इसका अगर अपोजिट की बात करता हूं तो बेनिडिक्शन होता है, बेनिडिक्शन होता है, बेनिडिक्शन लाइक आशीर्वाद होता है, ठीक है, बेनिडिक्शन लाइक आशीर्वाद होता है, ओके। नेक्स्ट करी, CURRY, बिल्कुल सरल मीनिंग है, करी आपने सुना होगा, करी। और कर्सर, ये मीनिंग यहाँ पे गलत दे रखी है, कर्सर, कर्सोर कुछ होता ही नहीं है, कर्सोर कुछ होता ही नहीं है, तो कर्सर यहाँ पे 2 का राइट आंसर, इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कर्सर कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है। CURSORE अगर बात करूं कर्सर, तो कर्सर वैसे कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन कर्सर मतलब कर्सर ही होता है, CUR, तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होती, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग आपने वो कर्सर सुना होगा, जैसे कि कर्सर, मैं ये जो मैं टर्न देखो, ये मेरा घूम रहा है ना, ये इसी को मैं कर्सर बोलता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो गलत मीनिंग यही हो जाएगी, करी बिल्कुल सही है, क्यूरियस सही है, और कर्स भी सही है, ठीक है, तो कर्सर मीनिंग यहाँ पे गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये मीनिंग बहुत गलत कर देते हैं, बहुत गलत कर देते हैं, ठीक है। ओकेजन की मीनिंग, ओकेजन की मीनिंग ये तो हटा दो, यस तो क्योंकि आएगा, पक्का आएगा। और देखो थर्ड नंबर पे मैं बताता हूँ आपका, थर्ड नंबर पे आपका होता क्या है कि जो यस होता है वो सिंगल आता है, और सी डबल होता है, सी डबल होता है, और एस जो आता है वो सिंगल आता है। तो भाई सी डबल होता है भैया, ये नहीं होगा, सी डबल आता है, ये हो सकता है, और यस भी सिंगल आता है, सी डबल आता है, यस डबल नहीं आता है, सिंपल सी मीनिंग हो गई ओकेजन की, OCCASION, ओकेजन। आपको ये मीनिंग लिख लेनी है नोट करके, नहीं तो फिर गलती कर दोगे, ये वाली कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, वही मीनिंग बहुत पूछी जाती है ओकेजन की, ओके। नेक्स्ट मीनिंग क्यों यहाँ पे पढ़ता, करेक्टली स्प्रेड वर्ड हमें बताना है, तो बताइए 4 नंबर पे करेक्टली स्प्रेड वर्ड क्या होगा, सिम्बैलेंस, 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 ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इजी हो जाते हैं, ठीक है। सिम्बैलेंस हमें अपने को मीनिंग बताना है, सिम्बैलेंस, सिम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो राइट मीनिंग है उसका मतलब होता है दिखावा, ठीक है। सिम्बैलेंस लाइक होता है दिखावा, जिसे बोल सकते हैं ब्रिलियंस, फ्रीक, ग्लीम, लिंकिंग, ये इसके साइनोनिम होता है। तो 4 नंबर पे राइट क्या होगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिम्बैलेंस, बैलेंस, BALANCE, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, बैलेंस, BALANCE नहीं होता है, बैलेंस, बैलेंस, ए आप मिसिंग कर दो, बाकी बैलेंस की स्पेलिंग वाले हो, सेम सेम होता है, सिम में बैलेंस पड़ता है ना, तो सिम बैलेंस, सेम बैलेंस, सेम बैलेंस, ठीक है, सेम बैलेंस, SEMBALANCE, इसका मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, दिखावा करना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर, करेक्ट मीनिंग अपने को चुनना है, करेक्ट मीनिंग अपने को चुनना है। प्रिविलेज, प्रिविलेज 5 नंबर, अब बिल्कुल सरल है, प्रिविलेज लाइक किसी को विशेषाधिकार देना, बोलते नहीं भाई, और प्रिविलेजेस पर्सन है, लाइक किसी को एक अलग टाइप का राइट प्राप्त होना, तो वो हो गया प्रिविलेज। लेकिन याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी चीज तो ये है, आपने पृथ्वी शाह का नाम सुना है क्रिकेट में, बस वही याद कर लो, पृथ्वी, देखो पृथ्वी, PRI, पृथ्वी, THVA, ऐसे समथिंग लिखोगे ना, पृथ्वी ऐसे तो लिखोगे, ठीक है, बस खत्म कर दो, यहाँ पे ये TH हटा दो। प्रिविलेज होता है ना, PRI VI, इसमें क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, पृथ्वी इसमें बन रहा है, कहीं पे नहीं बन रहा है, पृथ्वी बन रहा है क्या, मैंने क्या बोला, PRI, पृथ्वी, PRI हटा दो, ये भी नहीं बन रहा है, खत्म, ये वाला राइट हो गया। 5 का ऑप्शन नंबर डी,
हमेशा याद रखो जहां प्रिविलेज मिले किसी से को विशेष अधिकार देना, विशेष अधिकार देना। पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी, पृथ्वी सा का क्या लेग, लेग प्रिविलेज। बाद वाली तो सरल है, पृथ्वी सा किसमें लेग में वो एलबीडब्ल्यू होके आउट हो जाता है ना हमेशा ऐसे, तो पृथ्वी लेग, पृथ्वी लेग, सरल काम खत्म। 5 का डी। नेक्स्ट सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कॉलस। कॉलस लाइक विशाल होता है, जिजेंटिक, ठीक है, बड़ा ऐसे। और कैरियर, कैरियर बिल्कुल सरल मीनिंग। 6 नंबर पे अपने को क्या बताना है यहाँ पे, राइट, मतलब कि रॉन्ग वाली बताना है, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर पे हम अपनी रॉन्ग वाली नहीं लेते हैं। कॉलस बिल्कुल कठोर होता है, मैंने बता दिया। कॉल भाई कोई जो भी कठोर हो ना हमें कॉल कर लेना, कॉल कर लेना भाई, किसे, अस, हमें कर लेना। और क्या, और अस साकसिन साथ तो साथ तो कर ही दोगे, कॉल कर लेना भाई, किसे, हमें कर लेना भाई कॉल, CALL, किसे, हो यू, अस, अस हमें कर लेना कॉल भाई, ठीक है, कॉल अस, ओके। कैरियर बिल्कुल सरल मीनिंग होती है। कैरियर क्या होता है, भविष्य होता है ना, केयर प्लस ईयर, कैरियर, केयर प्लस ईयर, याद हो गई ना कैरियर। कैरियर कभी कैरियर याद ही ना करो, कोई कोई उसमें कंफ्यूजन में रहता है, ऐसे याद ही करो ना, केयर और प्लस ईयर, हम भी तो केयर करें, केयर करेंगे तभी तो अपना कैरियर बनेगा। चलिए कैलेंडर याद कैसे करेंगे भैया, बिल्कुल सिंपल है। कैलेंडर 3 ही आते हैं कैलेंडर, कैसे, अरे भाई कैलेंडर आपका किस में होता है, कैलेंडर आपका दिन दिन जोड़ के तो कैलेंडर होता है। और डे में क्या आता है, डे में क्या आता है, डे में ए आता है ना, तो भैया यहाँ पे ई क्यों कर रखा है, यहाँ पे भी ए करो, समझ गए ना। कैलेंडर, कैलेंडर में डी फॉर ए आता है ना, डे में, डे में ए आता है ना, डे में, तो यहाँ पे ई क्यों कर रखा है आपने, यहाँ पे भी बोलोगे कि भैया ई मत करो, यहाँ पे भी ई करो, मतलब यहाँ पे ए करो, जहां पे इन्होंने ये कर रखा है ई, इधर आप बोलोगे कि नहीं यहाँ पे तो ए होना चाहिए, क्योंकि डे में ए आता है तो यहाँ पे भी ए आना चाहिए। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपका दिमाग बिल्कुल सही जा रहा है कि यहाँ पे डे में जब ए आता है बीच में, तो डर में भी ए ही लाओ, तो CALANDAR होता है कैलेंडर की मीनिंग, ठीक है। कभी नहीं बोलोगे कैलेंडर, कैरियर कभी नहीं बोलोगे केयर प्लस ईयर। कॉल आज कर लेना, हमें कर लेना कॉलस, ठीक है, हमें कर लेना कॉलस। और कैलेंडर का मीनिंग नहीं होता कैरेज, भार ढोने वाला, ठीक है, तो कैरेज, कार, कार CARRIAGE, कैरिज, तो कैरी CARRI, कैरी, और देन एज, इस एज में कौन भाई कैरी करके चलेगा यार, कैरी कौन करके चलेगा इस एज में, कैरी करके कौन चलेगा इस एज में, कैरिज हो गया। कुछ कठिन है नहीं ना, चलो अगले मीनिंग, थोड़ा सा इसे ऐसे कर देता हूँ छोटा, ये मीनिंग हो गई ना अपनी, 7 हो गई, 8 हो गई, नहीं 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 ये नहीं हुई कैरेज, चलो 7 नंबर ये वाली मीनिंग करता है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट चुनना है, सिंपल सा, ये इजी होता है। अरे मेंशन कर दो यार, बोलते नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे बोलता है मेंशन कर देना भाई, मेरा जब भाई जब मेरी फोटो पे गाना लगाना कोई भी, तो मुझे मेंशन कर देना भाई, तो वही वाली मेंशन है, सिंपल। मेन दंसन, मेन दंसन, 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेन दंसन, ठीक है। TION ये क्या बना रखा है, TION यहाँ पे कंफ्यूज हुआ, मेन होता है, मेन, MEN, मेन, मेन, मेन दंटन, मेंशन। देखो मेन कौन कर देता है भाई, केवल एक अगर आदमी होता तो आप मैन बोलते हैं, केवल एक आदमी होता तो मैन बोलते हैं, लेकिन जब बोल रहे हो भाई किसी से भाई मेंशन कर देना, मेंशन कर दे, किसी से बोल रहे हो ना तो प्लूरल हो गया ना, तो मेन लगाओगे आप, मेन दंटन, काम करता, मेंशन, रट्टा नहीं मानना। आगे चलो क्या है, रॉन्गली अपने को चुनना है। फिर से सरल सी मीनिंग, कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन और कम्युनिकेशन, मिली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीनिंग मिली, मैंने क्या बताया था, डबल एम आता है कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आपको गलती नहीं होगी, 8 नंबर पे कम्युनिकेशन में आपको गलती नहीं होगी, बिल्कुल सही मीनिंग दे रखी है कम्युनिकेशन की। और कंपैरिजन, कंपैरिजन, कॉम परी, कॉम पर जो परी आती है ना उसका सन, कॉम पर जो परी आती है ना उसका सन, कॉम पर परी धन उसका सन, मतलब कॉम धन परी PARI धन सन, कॉम पर परी। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, कॉम परी, कॉम पर परी सन, काम पर जो परी आती है ना काम पर, उसके सन से तुलना मत कर भाई, कॉम परी सन, कॉम परी सन, कॉम परी सन, खत्म, कम्युनिकेशन खत्म, ठीक है। कॉम्पेरेबल, कॉम पैरा धन बल, कॉम धन पैरा धन बल, कॉम्पेरेबल। अब ऐसे रट्टा मारोगे भाई 4 दिन बाद भूल जाओगे, यहाँ पे नहीं याद रहेगा, डबल एम आएगा, सिंगल एम आएगा। तो चीजों को थोड़ा सा रिलेट करके, अब मैंने सुपरिंटेंडेंट आपको याद कराया है, मैंने चेंजेबल आपको याद कराया है, मैंने आपको मेन 10 नेम्स याद करी है कि भैया मेन 10 लोगों को भेजना, मेन 10 लोगों को भेजना, ठीक है। कंपटीशन मीनिंग यहाँ पे अपनी गलत दे रखी है, कंपटीशन मीनिंग यहाँ पे
गलत दे रखी है। कंपटीशन की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता होता है। ठीक है, तो कॉम्पी होता है ना कि पी आई, COMPETITION। ठीक है, कंपटीशन तो पीई, यहाँ पे पीआई की जगह पे पीई होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी। प्रतिस्पर्धा होता है, कंपैरिजन मतलब तुलना हो जाता है। कम्युनिकेशन किसी से कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना। कंपेरेबल लाइक तुलना करना, और ये दोनों कहीं ना कहीं साइनोनिम हो जाएंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर। सिलेक्ट द करेक्टली स्प्रेड वर्ड। चलो 3 मीनिंग गलत दे रखी है। क्लेवर, अरे भैया बोलोगे क्लेवर, क्लेवर मतलब बेमतलब में ही कुछ भी, इतना तो सबको आता है कि क्लेवर, इसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है कि क्लेवर गलत है। अच्छा, अपने को सही मीनिंग छांटना है, तो इसकी मीनिंग तो पता होगी ना, चालाक होता है, कनिंग जिसे आप बोलते हो, CLEVER, क्लेवर। टैलेंट, ओ भाई कितना आप लोगों के पास टैलेंट है, अनलिमिटेड टैलेंट, टैलेंट TALENT। ये अब इसमें कोई ट्रिक नहीं बताना, जेम्स जैसा आ रहा है वैसे ही बोल दिया। सेंटीमेंट, हाँ सेंटीमेंट C से थोड़ी स्टार्ट होता है, S से शुरू होता है। सेंटीमेंट बोलते नहीं भाई, सेंटीमेंट, सेंटी मत हो भाई, सेंटी C से थोड़ी होता है। सेंटी की स्पेलिंग थोड़ी लिख रहे हैं जो सैकड़ा वाला, हम यस फॉर होता है सेंटीमेंट। ठीक है, सैड किससे होता है, यस से ही होता है ना सैड, तो तभी तो सेंटीमेंट, भाई भावुक मत हो यार। तो सेंटीमेंट वही तो बनता है ना सेंटीमेंट। आगे सेरेनिटी, ये गलत दे दिया, C से होता है सेरेनिटी। चलो तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, सेरेनिटी C से होता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वेगाबॉन्ड। ठीक है, वेगाबॉन्ड लाइक मतलब बिना बताए लाइक भाग जाने वाला होता है वेगाबॉन्ड, VAGABOND होता है वेगाबॉन्ड। आवारा टाइप का, ऐसे बेमतलब में घूमने वाला। स्पेलिंग होती है वेगाबॉन्ड, VA होता है, VA वेगाबॉन्ड, VAGABOND। कौन सी है ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने 10 नंबर पे देखो, वेगाबॉन्ड क्या होगा राइट मीनिंग, तो 10 का राइट VAGA होता है वागाबॉन्ड। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा वागाबॉन्ड। ठीक है, वागा, VAGABOND। देखो बॉन्ड तो अपना आता है, बॉन्ड तो आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड ही दे रखा है, ये गलत हो गया, ये तीनों बॉन्ड है, लेकिन वागा बॉन्ड होता है, वागा, VAGABOND, वागा बॉन्ड। ठीक है, वेगा बॉन्ड वैसे इसका बोलते हैं, लेकिन आपको मीनिंग याद होना चाहिए। वागा पढ़ो चाहे वोगी पढ़ो, बस मीनिंग कैसे भी करके याद होना चाहिए। इसका मतलब जो होता है आवारा, जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बिना बताए टाइम में भाग जाने वाला। ठीक है, एक इसका अगर सेम मीनिंग अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ट्रैम्प होता है, ट्रैम्प भी होता है, TRAMP, ट्रैम्प इसका सेम मीनिंग होता है, ट्रैम्प। ठीक है, वो भी यही होता है, आवारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, नेसेसरी। मैंने कुछ देर पहले आपको मीनिंग बताया था, नेसेसरी क्या आता है, सेस आता है, कुछ देर पहले बताया था। अगर आप सेशन देख रहे हो अच्छे से तो आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इस मीनिंग में गलती नहीं करोगे। अब आपने देखा सेस आता है, भैया ये गलत हो गया ना, यहाँ पे सेस है नहीं है ना, CESS था वहां पे। चलो ये वाली आपने गलत कर दी, यहाँ पे सेस है, यहाँ पे सेस है ही नहीं, ये भी आपने गलत कर दी, यहाँ पे सेस है, CESS। एटलीस्ट आपने एक ऊपर वाली मीनिंग्स कुछ देखी, इस मदद से आपने 2 ऑप्शन हटा दिए ना। अब आपको 2 ही बचे, 2 ही बचे। और मैंने बताया क्या था, अरी होता है ना कि ERY, अरी होता है ARY, तो NECESSARY, नेसेसरी। खत्म काम, बिल्कुल खत्म। 1 का ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट बढ़ता है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बतानी है, गलत मीनिंग बतानी है, 3 राइट है। करेज, यस बिल्कुल सर है, करेज, करेज भाई अपने अंदर करेज तो है, आवर के अंदर क्या है, इस एज में, अब जिस एज में आप हो इस एज में करेज तो होगा ना, अस अपने अंदर, हमारे अंदर इस एज में करेज तो है ना, अस मतलब अपने अंदर। ठीक है, अस मतलब अपने अंदर। ठीक है, इस एज में AGE और आवर अपने अंदर, करेज C, आवर देखो अपने अंदर। ठीक है, आवर इस एज में क्या है, OUS अपने अंदर। ठीक है, करेजियस, करेजियस, करेजियस मतलब क्या हो गया, साहसी टाइप का, तो करेजियस हो गया। सर मुझे सही लग रही है 2 का A नंबर, मतलब कि सही है। अपने को बताना क्या है यहाँ पे, अपने को बताना क्या है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। तो रॉन्ग मीनिंग चुनना, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। आगे आउटराजियस, आउट देन रेजियस, आउट OUT और R देन एज और देन OUS, बिल्कुल भी सही, मतलब बिल्कुल सही मीनिंग है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, मुझे यहाँ पे भी कोई गलती नहीं दिख रही। अच्छा, आउट और राजियस, आउट राजियस, इसका भी मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो बात कर लेते हैं। उससे पहले आउटरेजियस का मतलब होता है कि थोड़ा सा क्रोधित टाइप का, क्रोधजनक लाइक अपमानजनक वो होता है। स्पेशियस लाइक हो जाता है बड़ा टाइप में, स्पेशियस विशाल। ठीक है, और लैंग्वेज
ये गलत लिख दिया, लैंग्वेज एरिया से ये सब बवाल लिख दिया, कुछ ज्यादा लैंग्वेज से बननी थी और कुछ अलग इन्होंने बनाने की कोशिश की है। इन्होंने इसका एडजेक्टिव बनाने की कोशिश की। बेसिकली होता है कि ओ यू जैसे यहाँ पे पीछे लगा होता है तो आपका एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है, मोस्टली। तो इस वजह से मीनिंग गलत हो जाएगी। 2 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही मीनिंग चुनना है अपने को 3rd नंबर का। ओके, 3rd नंबर पे अपने को सही मीनिंग चुनना है। नेक्टर गलत हो गई यहाँ पे। नेक्टर जो होती है गलत मीनिंग है यहाँ पे। नेक्टर मतलब क्या होता है? अमृत होता है। नेक्टर मतलब क्या होता है? अमृत होता है और NECTAR होता है। नेक्टर मतलब अमृत होता है तो NECTAR होता है, ना कि AR। ER नहीं होता, AR होता है नेक्टर। ये होती है मीनिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेसेसरी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। नेसेसरी करेक्टली स्पेल्ड, अच्छा नेसेसरी सेस होता है। सर आप तो गलत कब लिख रहे हो ना, हमने पढ़ा है कि CESS होता है, तो आप ये मीनिंग गलत कर दोगे तुरंत। पंचुएशन, पंचुएशन, ठीक है, पंचुएशन आपके पेपर में आएगा। जो भी कैंडिडेट इंडियन नेवी का एग्जाम देंगे आपके पेपर में पंचुएशन पक्का आएगा। तो पंचुएशन की स्पेलिंग क्या होता है? पंचुएशन का लाइक विराम चिन्ह होता है। स्पेलिंग जो होती है PUNC होता है, ठीक है, PUNCTUATION, पंचुएशन, ठीक है, पंचुएशन। और ये पंजेंट बिल्कुल सही मीनिंग दे रखी है। पंजेंट बिल्कुल सही मीनिंग दे रखी है, PUNGENT। पंजेंट का जो मीनिंग होता है वो मैं बता देता हूँ, कटु होता है लाइक, ठीक है, मतलब थोड़ा सा नहीं सही लगने वाला, ऐसे बोल सकते हो। बिटर, कड़ुआ जिसे आप बोलते हो, ठीक है, वो होता है, पंजेंट हो जाएगा। तो 3rd का राइट आंसर इसका D। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब अपने को फिर से यहाँ पे केवल एक मीनिंग सही है, वही चुनना है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप 4 नंबर पे देखो यहाँ पे पार्टनरशिप। यहाँ पे 4 नंबर पे क्या होगी राइट मीनिंग? लीडरशिप होता है। लीडरशिप क्या दे रखा है, ये गलत हो गई। लीडरशिप होता है, ठीक है, लीडर LEADER होता है लीडरशिप। पार्टनर NER होता है। पार्टनर जैसे लिखते हो ना, पार्ट धनर NER, ठीक है, तो वैसे लिखो ना पार्टनरशिप। ये यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे गलत हो गई मीनिंग। तो चलो ये भी गलत हो गई। स्कॉलरशिप यहाँ पे हमें लिखना है और एंटरप्रेन्योरशिप, ये मीनिंग यहाँ पे 4 पे जो राइट होगी वो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। और इस मीनिंग को बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि मीनिंग अच्छी है। ओके, यहाँ पे एक मीनिंग हमें दे रखी स्कॉलरशिप। इसका मैं मीनिंग आपको, स्कॉलरशिप लाइक छात्रवृत्ति होता है ना, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति होता है, तो SCH होता है, SCHOLAR, ना कि LER। LER नहीं होता, LAR होता है आपका, LARSHIP, स्कॉलरशिप। ओके, नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे। एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल सही दे रखा है। एंट्री ENTRE, प्री, न्यू और शिप बाद में, आर बीच में और देख लीजिएगा। ऐसे ही रिलेट करके याद करोगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। अब गलतियां नहीं करोगे, अब कभी भी अब सुपरिंटेंडेंट की नहीं भूलोगे, चेंजेबल की नहीं भूलोगे, मेंटेन आदमी को भेजना, नेंस तो होता ही है। करेक्टली स्पेल्ड चुनिए। चलो ये लास्ट मीनिंग है, वैसे हैं तो बहुत सारी मीनिंग, लेकिन मैं फिर से कराऊंगा बाद में। हाँ, तो इसका मीनिंग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका मीनिंग बताइएगा। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़िएगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट में आस्क करिएगा। और सेशन आपने देखा है, इसका बताना है गलत मीनिंग इसमें से कौन सी है, ABCD। मैं जल्दी ये सेशन पूरा करा दूंगा। बाकी थैंक यू वीडियो देखते हुए यहाँ पे आए। आपको सेशन लाइक अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ना आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। बस करते हैं भाई अपना PC तो, क्योंकि हमने लगा दिया चार्जिंग में, तो अब ये बंद होने से रहा। तो अब तो अपन चाहे जितना करते रहें, पूरी रात भी करते रहेंगे तो भी ये चलता रहेगा।